नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। तो मैं सत्य मिश्रा आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो गया हूँ नए टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोगों ने एकेडमिक की तैयारी के लिए जितनी भी चीज़ें थी वो सब सीख ली है कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कॉपी लिख लिए, अगर डीएलएड पास भी हो गए तो हम तो शिक्षक बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक बनने के लिए अभी आपके पास स्वर्णिम अवसर है, एकदम कह सकते हैं गोल्डन चांस है, क्योंकि टेट का डेट आ चुका है। उत्तर प्रदेश के यूपी टेट का डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ है। उसका मैं अपडेट दे दूंगा अगर समय आता है ऐसा। अगर आपको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको मैं डिटेल वीडियो दूंगा। और आपके पास सीटेट की भी तैयारी करने का ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि अभी तो सीटेट का भी फॉर्म आएगा, उसका भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम अभी क्या है कि डीएलएड की तैयारी लगभग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या इस चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं तो टीचिंग स्टडी कैपिटल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने मित्रगण में जितने भी आपके सहपाठी हैं उन सबको शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, आज की अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपके पूरे शिक्षक बनने की जो जर्नी होती है, कि यात्रा होती है हमारी, कि टेट और सीटेट की तैयारी एक साथ कैसे करें। अभी तक तो सब लोगों ने सीटेट की तैयारी किया, सीटेट एग्जाम दिया, लेकिन टेट का नोटिफिकेशन बहुत सालों बाद आया है। यूपी में आपको पता है कि इस समय स्थिति क्या है टीचिंग वैकेंसी की, तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि अपकमिंग वैकेंसीज कब आएंगी। तो अभी जब तक का आया तब तक का हम देख लेते हैं कि टेट और सीटेट की तैयारी एक साथ कैसे करें। ठीक है, तो इस पे हम आज बात करेंगे और डिटेल वीडियो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो आपसे एक और अनुरोध है कि बहुत आराम से और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। अगर आपको टेट और सीटेट के बारे में एक भी परसेंट नॉलेज नहीं है, क्या होता है कैसे होता है, वो भी आज नॉलेज इसी वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगर हम वीडियो की बात करें तो थोड़ा लंबा होगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन आपको बने रहना है। ठीक, चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले टेट और सीटेट की तैयारी एक साथ कैसे करें, एक तुलनात्मक अध्ययन और तैयारी की रणनीति, ये दो पॉइंट्स हैं। इस दो पॉइंट पे हम आज बात करेंगे कि टेट और सीटेट की तैयारी एक साथ कैसे करें, एक तुलनात्मक अध्ययन और तैयारी की रणनीति पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पे। ये आ गया है हमारे सामने फुल फॉर्म के साथ साथ टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो टेट होता है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये राज्य स्तर पर अध्यापक बनने के लिए अनिवार्य परीक्षा होता है। जैसे किसी भी राज्य में आपको अगर शिक्षक बनना है, जैसे यूपी टेट आया है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट। ठीक है, अगर आपको हरियाणा में जाना है तो हरियाणा का टेट पास करना पड़ेगा, अगर आपको बिहार में जाना है तो बिहार का, अगर आपको राजस्थान में टीचिंग करना है तो राजस्थान का टेट पास करना पड़ेगा। ये आपके राज्य स्तर पर शिक्षक बनने के लिए जो है अनिवार्य होता है। इसके बिना आप किसी राज्य में आप उस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे, ना ही उसमें आप एग्जाम दे पाएंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, अब ये सीटेट क्या है? सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये केंद्र स्तर पे होता है, जहां वो राज्य स्तर पे आपको टीचर बनाने का कर रहा है, तो यहाँ पे केंद्र स्तर पर आपको शिक्षक बनाने के लिए अनिवार्य है ये। ठीक है, अगर आपको किसी भी सेंट्रल जैसे मान लीजिए यूपी के आप निवासी हैं और आपको राजस्थान में भरना है, तो उसके लिए आपको वहां का टेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। दोनों परीक्षाएं जो है शिक्षक भर्ती में पात्रता प्रमाण पत्र देती हैं। मतलब अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसकी पात्रता आपको दी जाती है, मतलब आप शिक्षक के लिए जो है एलिजिबल है, ये प्रमाणित करती हैं ये दोनों एग्जाम्स। ठीक है, ये परीक्षाएं आपको प्रमाणित करती हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर वन। ठीक है, पेपर वन की अगर बात करें हम, पेपर वन में कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए, जैसे आपको पता है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो,
चाहे वो राजस्थान टेट हो, ठीक है, ये कहीं का भी हो, रीट के नाम से भी आता है उसमें राजस्थान का, ठीक है, ये कहीं का भी हो आपका, इसमें क्या है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या विषय होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जैसे अभी बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास आप पढ़ रहे होगे फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड में, उसमें थोड़ा डेप्थ नॉलेज में, इसलिए मैं कहता हूं कि सीरीज को ना फॉलो कीजिए, बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि बुक आपको यहां तक भी ला सकती है, सीरीज वहीं तक। डीएलएड अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप सेकेंड सेमेस्टर में उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वो आपके सेमेस्टर के साथ साथ आपकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट और सेंट्रल टेट, मतलब जो सी टेट है, वो सब में आपके जो है नॉलेज गेन कराती है, बुक्स वगैरह जो भी होती है। भाषा की बात करें तो उसमें हिंदी या स्थानीय भाषा, ठीक है, आपको आना चाहिए। दूसरा भाषा होता है इसमें अंग्रेजी, कि हिंदी और अंग्रेजी आपको कहीं भी, अगर मान लीजिए अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी ना लेकर के आप संस्कृत ले लीजिए, या फिर अन्य कोई अगर आपका भाषा पे पकड़ है तो वो ले लीजिए। गणित दोनों में होता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, ठीक है। अब ये प्रश्नों की संख्या होती है 30 और कुल अंक होते हैं 30, ठीक है। 30 प्रश्न 30 अंक, मतलब एक प्रश्न 1 अंक आपको देता है, ठीक है। ये टोटल कितने का होता है, ये कुल 150 नंबर का होता है पेपर 1, ठीक है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 आप किसके लिए होता है, 6 से 8 तक के लिए। किसके लिए होता है, 6 से 8 तक के लिए। इसमें क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ठीक है, ये होता है। भाषा, इसमें भी हिंदी, स्थानीय भाषा, भाषा दूसरा अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य, जैसे उर्दू, जो भी आपकी विदेशी कोई भी लैंग्वेज आप जिस पे पकड़ हो आपका। इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा गणित के साथ विज्ञान, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, केवल साइंस टीचर अभ्यर्थियों के लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले नहीं, ठीक है, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है उनके लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस, जो सोशल स्टडीज जिसको हम कहते हैं, एसएसटी के नाम से जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं वो, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या है, इसमें बाल विकास में 30 अंक, 30 प्रश्न 30 अंक, 30 प्रश्न 30 अंक। ये बाल विकास भाषा दोनों, भाषा 1 और भाषा 2, प्रथम और द्वितीय दोनों में 30-30 का होता है। गणित आपका इसमें 60 का होता है और कुल अंक 60 होते हैं, मतलब इसमें भी 1 नंबर एक प्रश्न पे दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान जो होता है ये भी 60 का होता है और 60 अंक आपको मिलते हैं, तो ये भी कुल 150 अंक का होता है पेपर आपका, ठीक है। पेपर 1 भी 150 और पेपर 2 भी 150। पेपर 1 1 से 5 तक, पेपर 2 6 से 8 तक के लिए होता है। अब सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, समानताएं क्या क्या है। दोनों का उद्देश्य क्या है, योग्य अध्यापक चुनना, ठीक है, क्योंकि कोई पहले जाता था, कोई भी पढ़ा के चला आता, चलो भैया वो टीचर हो गए। आप देखे होंगे, मैं विशेष किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से कि किसी टीचर को अगर बोर्ड पे उसका नाम इंग्लिश में कह दिया जाए, जिस राज्य में रहता है उसका पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम लिख दीजिए, या फिर कोई ऐसा स्पेलिंग जो बहुत कॉमन है वो बोल दिया जाता था कि बोर्ड पे लिखिए, तो नहीं लिख पाते थे। ऐसा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज के सुधार के लिए ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं, अभी आधुनिक एग्जाम जो टेट सीटेट हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपको योग्य अध्यापक बनाया जाए। जिस स्कूल में आप जाए वहां का जो एनवायरमेंट है पूरा चेंज हो जाए और आप अपने स्तर से उसको डेवलप कीजिए। तो आपको ये पता चल गया कि पेपर 1 जो होता है वो प्राथमिक स्तर पे एक कक्षा 1 से 5 तक, और पेपर 2 जो होता है उच्च प्राथमिक स्तर, जिसको माध्यमिक भी बोलते हैं हम, वो 6 से 8 तक। तो विषय लगभग समान होते हैं। हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, समानताएं की, तो क्या क्या समानताएं हैं दोनों में वो हम देख रहे हैं। दोनों में पेपर 1 पेपर 2 होता है, विषय लगभग समान है। बाल विकास एवं शिक्षा, भाषा 1 2, और गणित और पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, और दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। अगली स्लाइड की बात करें। अब हमने समानताएं देखी हैं, तो भिन्नताएं भी देखना होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में।
तो दोनों में विभिन्नताएं क्या क्या है, आपको मैंने पहले बताया कि जो टेट होता है वो राज्य स्तर पे होता है, सी टेट राष्ट्रीय स्तर पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है। मान्यता क्या है, केवल उस राज्य में मान्य है। जैसे अभी यूपी टेट आया है, अब यूपी टेट जो क्वालिफाई करेंगे वो हरियाणा टेट का जाके थोड़ी एग्जाम दे आएंगे, उसमें की वैकेंसी में नहीं बैठ सकते, वो यूपी तक ही सीमित रहेगा। इसमें क्या है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे भारत में ये मान्य होता है, किसी भी राज्य में आप वैकेंसी में एलिजिबल है। राज्य की स्थानीय भाषा, जो भी राज्य के, जैसे राजस्थान की राजस्थानी है, ठीक है, इस तरीके से हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों में है, आपको मैंने बताया जैसे हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। आप संस्कृत ले सकते हैं अंग्रेजी की जगह, कोई अन्य ले सकते हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी दो भाषा आपका लेना ही लेना है, दोनों आपका होना चाहिए। कठिनाई क्या कह सकते हैं, अपेक्षाकृत जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हो उसमें ये पेपर जो स्टेट का होता है थोड़ा सरल होता है। अगर हम सीटेट की बात करें तो थोड़ा इसका लेवल जो होता है, अगर हम सीटेट के स्तर की बात करें तो थोड़ा लेवल अप होता है, ठीक है, स्तर थोड़ा ज्यादा होता है। कठिन नहीं कह सकते, लेवल अप होता है। अगर आप बढ़िया पढ़े हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़े हैं, आप डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, तो आप ये भी कर ले जाएंगे और टेट भी कर ले जाएंगे। चलिए, समानताएं विभिन्नताएं के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि तैयारी एक साथ क्यों करें। अगर कोई कहेगा कि भाई हम सीटेट एक बार भर लेंगे, एक बार यूपी टेट भर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, दोनों में क्या, हम क्यों एक साथ करें, तो इसका भी मैं आपको बताता हूं क्यों करें। पाठ्यक्रम आपका जो है 70 से 80% जो होता है वो समान होता है। कितना, 70 से 80% जो होता है वो समान होता है। आप जो पढ़ते हो यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए, वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं पाठ्यक्रम। तो एक बार में अगर आप तैयारी करोगे तो आपका समय और मेहनत की बचत हो जाएगी, ठीक है। सीटेट की तैयारी करने से टेट स्वतः कवर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सीटेट अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका टेट तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि आपका अपेक्षाकृत जो एक्सपेक्टेशन होता है कि किस एग्जाम में लेवल अप और डाउन होता है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टेट का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन सीटेट का लेवल थोड़ा अप होता है। जब आप ऊपर की चीजें पढ़ लेंगे अच्छे से डेप्थ में जा करके, तो वो आपका नीचे वाला तो टेट आराम से निकल जाएगा। राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों में अवसर आपको मिलेगा अगर आप दोनों एक साथ तैयारी करते हैं और दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये आपको तैयारी एक साथ क्यों करें, इसके लिए मैंने ये चीजें आपको बताई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सिलेबस का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। तुलनात्मक मतलब जो कंपैरेटिव, जैसे आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि इसमें अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें सीटेट में भी वो चीज है, तो दोनों का तुलनात्मक पहले अध्ययन कीजिए कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलती जुलती हैं। जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे आपके सीडीपी, गणित, ईवीएस, भाषा के, ये आपका मजबूत पकड़ बना लीजिए पहले, ठीक है, इस पे मजबूत पकड़ बना लीजिए। कॉमन टॉपिक्स जैसे सीडीपी, गणित और ईवीएस और भाषा, 1 2 3 4, ये आपको 4 जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूं इसका पकड़ बना लीजिए इस पर। राज्य विशेष, ठीक है, विषय या भाषा पर अतिरिक्त तैयारी करें। जैसे आपको किसी राज्य का अगर भरना है तो उस राज्य विशेष की जो भाषा है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न आपके बनेंगे अगर पर्टिकुलर उस राज्य का एग्जाम हो रहा है तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एनसीईआरटी की किताबें जो है 1 से 8 तक विशेषकर सीटेट के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगर एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं 1 से 8 तक, तो आपका जो है ये सीटेट जो है आपके लिए एकदम मजबूती बना देगा, और जब सीटेट बना देगा तो आप टेट निकाल ही लोगे। तो एनसीईआरटी की किताबें फॉलो कीजिए 1 से 8 तक। पीवाईक्यू, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र दोनों परीक्षाओं के लिए हल करें, चाहे वो सीटेट का हो फिर या टेट का हो। तो 5-5 साल का जो है ये दोनों प्रश्न पत्र कम से कम आप हल कर लीजिए, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो और उपयोगी होगा आपके लिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। किन बातों पर ध्यान रखें, अब हमें क्या क्या चीजें सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें हमें मजबूत करनी है, इस पे बात कर लेते हैं।
तो समय प्रबंधन, हर विषय को समान, मतलब आपको समान समय देना है। ऐसा नहीं कि भैया चलो ये वाला पढ़ लिए तो इसको छोड़ ही देते हैं। समय आपको देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है और कोई नहीं कर सकता है। अभी तो ये मॉक टेस्ट का जमाना है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए जितना ज्यादा हो सकता है तैयारी करने के बाद, ठीक है। अभ्यास पत्र नियमित हल करें। अभ्यास पत्र का मतलब होता है कि जैसे आप कोई मॉडल पेपर अगर आप बना लेते हैं खुद से या फिर किसी भी माध्यम से, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर अभ्यास पत्र वहां मिल रहा है तो उसको नियमित रूप से हल कीजिए, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे जो सीडीपी होता है का गहन समझ होना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी भी पूछता है इसमें, ठीक है। अगर 15 नंबर आपसे एमसीक्यू ऐसे ही पूछ ले रहा है किसी सब्जेक्ट से, तो 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है। उसमें आप किस तरीके से बच्चे को टीच करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, पेडागोजी में मेनली ये होता है, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो मान लीजिए अगर बीएड या डीएलएड जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, अगर वो बीएड डीएलएड में नहीं पढ़े हैं, केवल सीरीज पढ़ के गए हैं और एग्जाम पास किए हैं, तो उनके लिए थोड़ी यहाँ पे पेडागोजी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। भाषा कौशल, जैसे भाषा का 15 प्रश्न आपके अगर मान लीजिए व्याकरण या फिर जो भी मिला करके पूछ रहा है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेगा 15 नंबर में, ठीक है पूरा। और ग्रामर तो आपको व्याकरण पे पकड़ होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, अगर उसमें लैंग्वेज आता है तो आपका ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए। राज्य विशेष का जनरल नॉलेज, जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि अगर मान लीजिए यूपी का है तो यूपी के जीके को आपको पढ़ना होगा, क्या प्रसिद्ध है, कहाँ है, इसमें क्या क्या, कौन कौन सी प्रमुख शहर हैं, प्रमुख शहरों में क्या क्या चीजें हैं। स्टेट्स जो होता है, स्टैटिक जी को जिसको बोलते हैं, वो भी आपका तैयार होना चाहिए राज्य विशेष के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है आज का ये सेशन होता है समाप्त, ठीक है। आपके मन में एक मित्र का प्रश्न आया था कि टेट और सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, तो हमने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक मित्र की वजह से कई मित्रों का जो है, कई प्रशिक्षुओं का जो है, कई भाई बंधुओं का जो है, उनका जो है हेल्प हो जाएगा। तो मैं सोचा भैया कि आज इसको लेकर चलते हैं आपके समक्ष और इसको प्रॉपर एक तरीके से बताते हैं कि इसमें क्या लाभ है, ठीक है, और क्या हानि है। तो आज का ये टॉपिक जो हमारा था, ये क्या था, टेट और सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आगामी जितनी भी आप तैयारी करने जा रहे हैं टेट और सीटेट के लिए। और हम डीएलएड के लिए जितनी भी चीजें आपको बताए हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में उससे भी रिलेटेड कोई प्रश्न है या टीचिंग को लेकर कोई भी प्रश्न है, तो आप टीचिंग स्टडी कैपिटल के कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो अपना प्रश्न। हम प्रयास करेंगे कि उसको वीडियो या फिर अगर ऐसा है कोई उत्तर तो हम आपको जरूर उसमें कमेंट में ही रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।